बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियां शरियाँ चल रही होंगी। चलें जी, ये मोस्ट फेवरेट पाकिस्तानियों का और पंजाबियों का जो नाश्ता है ना, अगर घर में कुछ ना हो तो आप चाय बनाएं, साथ में बनाएं जी पराठा और अचार। तकरीबन हर पंजाबी के घर में, हर एक के घर में होता है, बस निकालें। और आज मौसम भी जैसा अच्छा हो, बारिश हो, तो आप इस नाश्ते को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे घर में तो ये नाश्ता बहुत पसंद किया जाता है। आप में से किस किस को ये नाश्ता पसंद है? अच्छा जी, आजकल जैसा कि ईद के दिन चल रहे हैं और गोश्त गोश्त को जो है ना वो थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड क्या कर रहे हैं, बस फ्रिज में जो पड़ा है वो पका के फिनिश कर रहे हैं। और अगर किसी दिन बनाना भी पड़े सब्ज़ी, तो आज मेरा दिल था कि टिंडे बनाते हैं, और घर वालों ने को भी तरस आ गया मेरे पे कि चले आज माँ की फरमाइश जो है ना वो पूरी कर देते हैं। और जी मैंने मंगवाए टिंडे, और उनको ऐसे मैं बार बार ये दिखा रही हूँ कैसे खुर्च के ना, अपनी बेटी को भी मैं बता रही थी कैसे खुर्च के इनको साफ़ करते हैं। इनका छिलका जो है वो मोटा मोटा नहीं उतारते। चले जी, इनको छील लिया, फिर मैंने प्याज लिए, टमाटर लिए, लहसुन लिया और हरी जो मिर्चें हैं ना वो लेके तो इनको हमने कर लिया। ये मसाले वाले जो टिंडे हैं, मैं कहती हूँ झटपट बनते, इतने मज़े के बनते हैं कि बहुत ही कमाल के। अच्छा जी, आधा किलो मेरे पास टिंडे थे, 1 पाव मैंने टमाटर लिए, 1 पाव प्याज लिया, इनको कर लिया है चॉप। और इन्होंने जो है ना ज़िंदगी कर दी है हमारी आसान। इलेक्ट्रिक चॉपर इस्तेमाल कर लें, हैंडल वाला, ये हाथ वाला कर लें आप, मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फाइन चॉपिंग हो जाती है। कहीं हम वो चट्टू वट्टे और वो जो कूड़ी डंडा वो क्या होते हैं उसमें करते थे, तो छींटे भी पड़ती थी, कभी आइज़ में तो कभी खलारा भी इतना गिर्द, सारी जो चीज़ें हैं वो गंदी हो जाती थी। लेकिन जब ये आ गई हैं चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं थोड़े से, और पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, बड़े रीज़नेबल प्राइस में ये आपको मिल जाता है। आप ये ले, पहले मैंने डोरी वाला इस्तेमाल किया तो उसकी बस डोरी जो है ना वो ख़राब हो जाती है, तो मैंने फिर लेना था, तो मैंने कहा चले ये वाला चॉपर जो है ना वो ट्राई करके देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी जो है ना आपको एफ़र्ट दिखानी पड़ती है। अच्छा जी, सारी चीज़ों को मैंने किया मिक्स, टमाटर भी, लहसुन भी और मिर्चें भी, और साथ में जी प्याज भी, सबको चॉप कर लिया। उसी में मैंने नमक भी डाल दी, 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाला। और इसको हम जो है ना टिंडों को करेंगे फ्राई। फ्राई इतना करना है कि इसका जो कलर ग्रीन है ना ये येलो की तरफ चला जाए। अच्छा जी, स्पाइस जो है मैंने उसी में मसाले में डाल दिए हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1.5 टीस्पून इसमें मिर्चें डाली हैं मैंने रेड, और हल्दी गई, बस जी यही 3 स्पाइस जाएंगे और कोई नहीं। और मैं कहती हूँ ये इसका कलर जैसे ही चेंज हो जाए, येलो येलो हो जाए, तो आप वो मसाला इसमें डाल दें। अच्छा, ये हंडिया ऐसी है कि आपको पहले बस थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है, बस आप इसके बाद जो है ना आपने कोई भी काम घर का करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, कोई 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है, और इसकी फ्लेम जो है ना वो आपने बिल्कुल जो है वो कम कर देनी है। चलें जी, अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर देंगे और इसको हम जो है ना ढाँप के रख देंगे। ढाँपना भी बिल्कुल कवर हमने पूरा नहीं करना, थोड़ा सा जो है ना हम इसका साइड से थोड़ा सा है जो नंगा रखे, वो साइड से जो है कवर नहीं करेंगे। और जी ये करने के बाद बस हमारा प्लान बना बाज़ार जाने का। छोटे छोटे काम थे, काम तो वैसे हो गए हुए थे, कोई इतना ख़ास नहीं था, बस पीको शीको और एक दुपट्टे की लेस वगैरह लेनी थी जी, वो ली है। मैंने कहा चलें इसको रख के, तो थोड़े टाइम का है तो जितनी देर में ये होगा, हंडिया पक रही है तो मैं अपना काम कर आती हूँ। लेकिन जी जब अल्लाह को मंजूर ना हो, आप रेडी हों, आप रेडी शेडी होके बाहर निकले, और जिन्हीं कदमों से मैं बाहर निकली उन्हीं कदमों पे मैं आ गई वापस, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आ गई कॉल और उन्होंने वहाँ ज़रूरी जाना था, पहुँचना था, तो मैं वापस आई। और आके जी फिर मैंने किचन के जो थे ना, जो मैं हंडिया रख के गई उसको मैंने चेक किया। और जी साथ में जी है जो बर्तन पड़े हुए थे वो मुझे था कि मेरी बेटी उठेगी तो खुद ही धो लेगी, लेकिन जी जब आपकी किस्मत में हो काम करना तो फिर आप ही को करना पड़ता है। असल में उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो जो काम रह गए थे फिर वो मैंने आके किए। पहले मैंने जी आटा गूंदा और जी फिर मैंने बर्तन धोए। साथ में जी दूध वाला आ गया, दूध को बॉईल किया, और सारा जो किचन है ना उसके उठने से पहले पहले मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। और वो इतना खुश हुई है देख के कि मैं अलार्म लगा के उसके साइड पर रख के गई थी। यूनिवर्सिटी से आके असल में उसने सोना होता है थोड़ा सा, तो वो सोई थी, तो मैंने अलार्म लगा के उसको नींद में थोड़ा सा बता भी दिया था कि मैं ऐसे जा रही हूँ तो मैं तुम्हारे उठने से पहले पहले आ जाऊँगी, लेकिन उठ के आप जो है ना 1 घंटे तक उठ के तो आप किचन को देख लेना।
तो उनको तो बस बच्चों को यही होता है कि थोड़ी सी नींद पूरी हो जाए, फिर वो जितने मर्ज़ी उनसे काम करवा लें। तो उसने फिर जब उठी उसने देखा किचन नीट एंड क्लीन, तो बस उसके तो वो खुशी की इंतहा नहीं थी। बस लास्ट फाइनल जो है ना, मैं सफाई कर रही थी किचन की, तो वो उठ के आ गई है। तो कहती मामा मैं कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो आप अगला काम कर लो, क्योंकि आजकल ईद के दिन है, फ्रिज की सफाई, घरों की सफाई, छोटे छोटे काम जो हैं हमें है कि फ्रिज भी नीट एंड क्लीन हो जाए। तो मैंने कहा भलाई पड़ी हुई है उसको निकालो और उसको जो है ना एक पैन में आप डालो, ताकि वो वाला काम भी जो है ना आज हम फिनिश करें। बाज़ार का काम नहीं हो सका तो हम जो घर के छोटे छोटे काम है ना वो कर लें। तो वो मैंने निकाला और मैं आपको एक पैन में बताऊंगी कि आपके ना हाथ गंदे होंगे और ना ही जी जो है ना आपका पैन गंदा होगा। तो आपको घी बनाना सिखाऊंगी। अच्छा जी, ये मेरे हस्बैंड आए हैं, अब वापसी पे आते हुए जो चीज़ें हमने लेनी थी वो लेके आए हैं। तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स चाहिए थी, जैसे कि ईद है तो ईद के लिए फिर थोड़ी सी चीज़ें, और वैसे भी घर में फिनिश हुई थी। लहसुन प्याज जो है, अदरक, ये तो हमेशा मतलब इस्तेमाल होता है और इस ईद पे ज़्यादा होता है, तो आप भी मंगवा के रख सकते हैं ईद के दिनों में। फिर ईद के पास काफ़ी महंगा हो जाता है, तो आप भी मंगवा के ये रख सकते हैं। और जी मैंने फिर ये घी जो है ना मलाई को मैंने निकाला, और ये मधानी जो है ये भी हर घर में होती है। वैसे तो इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें धाने के साथ बस इसको मैंने थोड़ा सा हिलाना। आपने पानी जो है ना इसमें बिल्कुल नहीं शामिल करना। स्पैचुला के साथ जो सारे अपने बॉल शॉल हैं वो अपने साफ़ करने और बलाई को निकाल के इसमें रख देना। हल्का सा रूम टेम्परेचर पे इसको आने देना है, और ना ज़्यादा ये ठंडी हो और ना ही ज़्यादा ये गर्म हो। बस आपने 2-4 दफ़ा इसको हिलाना है ऐसे, और ये आपका घी जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो मांग रहे थे रोटी। तो मैंने कहा चले पहले खाना बना के देते हैं। और तवा जो है ना आप हमेशा इस तरह से वॉश करके इस्तेमाल करें। आजकल बहुत छिपकलियों के छोटे छोटे बच्चे और गर्मी की वजह से कीड़े मकोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। हम घरों में इतनी सफाई रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है, तो बड़ा दिल जलता है। तो आप भी जो है ना ये बहुत ज़रूरी है आज का, हमेशा वैसे तो करना चाहिए, लेकिन ये कि आजकल गर्मी में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने बर्तनों को धो के इस्तेमाल करें। वॉश किए हुओं को भी आप प्लीज़ आप जो है ना कैबिनेट में रखे हुए बर्तनों को भी आप वॉश करके यूज़ करें। और ये मेरे अबू बहुत इस चीज़ पे तलकीन करते हुए थे कि बर्तन को हमेशा जो है ना धो के आप इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में हालांकि हमारे घरों में हम बीसियों दफ़ा अपने हाथ धोते हैं और इतनी ही दफ़ा हम चीज़ों की सफाई करते हैं। ये किचन काउंटर जो है मैं कहती हूँ इतनी दफ़ा साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी दिल में यही होता है कि कोई ना कोई चींटियों का भी आजकल सीज़न है। ज़रा सी कोई चीज़ रह जाए तो कितनी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो बस ये है कि आजकल सफाई का ना कुछ एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए गर्मी में, और आगे जो मौसम आने वाला है बरसात में। तो रुमाल के साथ भी बाज़ लोग साफ़ कर लेते हैं। ये जो होता है तवा शवा, तो उससे ये कि आपके रुमाल शुमाल जो है ना वो गंदे हो जाते हैं, तो वो फिर यूज़ करने के काबिल नहीं रहते। तो इससे बेहतर यही है कि आप जो है ना इसको वॉश करें साबुन के साथ। अच्छा जी, चले फिर आ जाते हैं घी की तरफ। इसको बस मैंने वो थोड़ी देर पड़ा रहा है, उसको रेस्ट मिली, और जो मैंने 1 से 2 दफ़ा इसको हिलाया, और ये हमारा मक्खन जो है ना वो बिल्कुल हो गया है सेपरेट। अच्छा, मैंने इसको घी के हाथ के साथ कुछ नहीं किया, मधानी के साथ ही मैंने इसको 2-4 तवा घुमाया है, तो ये जो मक्खन है ना वो सारा इकट्ठा हो गया। अच्छा जी, ये जो एक्स्ट्रा लस्सी जो इसकी बची है वो मैंने निकाली, और उसमें से जो थोड़े थोड़े से मक्खन के जो ज़रात मुझे नज़र आ रहे हैं वो मैं स्पून के साथ निकाली जा रही हूँ। अच्छा जी, मक्खन को अब आपने करना है वॉश क्यों करना है कि एक तो आपका मक्खन जो है ना वो बहुत कम टाइम लेगा इस तरह करने से, और दूसरा ये है कि आपका पैन जो है ना वो बिल्कुल गंदा नहीं होगा, जलेगा नहीं। थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन एक बाज़ का ये होता है कि जब हम ये काम नहीं करते तो बहुत मोटी सी लेयर, आपका पैन भी ख़राब हो जाता है, और इतनी मोटी लेयर जो है ना वो नीचे जल के इकट्ठी हो जाती है कि आपका पैन भी ख़राब, और उसको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल है। बस 2 से 3 पानी आपने इस तरह मक्खन को जो है ना अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और बस जैसे ही आपका पानी ऐसे साफ़ होना नज़र आ जाए तो फिर आपने इसका पानी सारा निकाल के तो इसको आपने गर्म कर लेना है। अच्छा जी, ये देखें आपके हाथ बिल्कुल गंदे नहीं हो रहे। इस तरह से आपने इसी तरह इसको चूल्हे पर रखना, और ये जो साइडों पे मक्खन शक्खन लगा हुआ है ये सारा जो है ना आराम से खुद ही मेल्ट होके तो नीचे आ जाएगा। और ये इसका जो टाइम है ना वो भी कम लगेगा इस तरह से, क्योंकि ये बस इसने गर्म होना है और मेल्ट होना है और घी बनना शुरू हो जाना है।
ये देखें जी, सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरी बेटी को क्रेविंग हो रही है खाने की। हालांकि इसकी तबीयत थोड़ी सेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रही है कि मैंने कोक और यही खानी है। बस बच्चों की जो है ना खाने पीने की हैबिट जो है ना, बैड है तो है बैड हैबिट, लेकिन क्या कर सकते हैं जी, बस उनकी माननी पड़ती है। और वो इस चीज़ को बड़ा इंजॉय कर रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था इस पर। अच्छा जी, ये वेजिटेबल्स हैं, ये आई थी, मैंने कहा इनको भी अब जो है निकाल के रख लूँ, क्योंकि गर्मी है। अगर इसी में हम शॉपिंग बैग में रहने देंगे तो वो ख़राब हो जाती हैं, और मैंने कहा इन चीज़ों को सेपरेट करके रखते हैं। अच्छा जी, लेमन लीमू जो हैं आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं, इनका आप जूस बना के भी रख सकते हैं। और टमाटर जो हैं, इसकी भी मैंने प्यूरी बनानी थी। जो है क्या कहते हैं उसको, पिज़्ज़ा सॉस बनानी थी, इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा मंगवाए थे। तो ये चीज़ें आप ईद के लिए मंगवा के भी रख सकते हैं। और अगर इनकी आपने टाइम आपको ज़्यादा है कि बचत करनी है, तो आप इनका पेस्ट वगैरह बना के भी रख सकते हैं, लहसुन का, अदरक का। मुझे वैसे फ्रेश ही पसंद है, तो इसलिए मैं बना के नहीं रखती। अच्छा जी, ये खुबानियाँ फर्स्ट टाइम आई थी हमारे घर, और देसी मज़ेदार छोटी छोटी सी थी, लेकिन इसका टेस्ट मैं कहती इतना मज़े का था कि बहुत ही कमाल का। और इनकी जो होते हैं ना बादाम, ये भी बहुत मज़े के होते हैं। कौन कौन ये खाता है और किस किस को ये पसंद है। चले जी, देखें साथ साथ हमारा घी जो है ना वो भी तकरीबन रेडी हो रहा है। और ऐसे ही ये ऊपर जो झाग सी है ना, ये जब ख़त्म होनी शुरू हो जाए तो आप समझे आपका घी जो है ना रेडी हो गया। ये देखें जी, ये जो बबल्स बन रहे हैं, ये है कि आपका घी जो है ना वो बिल्कुल देखें बिल्कुल रेडी हो गया। नीचे पैन भी आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल जला नहीं है, थोड़ा बहुत तो फिर होगा लेकिन ज़्यादा नहीं। ये देखिए जी, 2 स्ट्रेनर मैंने रखे हुए हैं, एक चाय के लिए सेपरेट और घी के लिए सेपरेट। और घी के जब स्टेन करना है तो उसके ऊपर ये मलमल का कपड़ा भी मस्ट रखना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर घी 2 साल तक भी आपका पड़ा रहे तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेनर से ये होता है थोड़ा कि आपके जो ज़रात है ना लस्सी के, ये वाले जो नीचे बच जाते हैं वो जाएंगे, तो उससे जो है ना आपके घी का जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाता है, अगर थोड़ी देर पड़ा रहे, थोड़ा अरसा, मतलब 2-3 महीने 4 महीने बाद। और अगर इस तरह से आप स्टेन करके रखेंगे तो फिर आपके घी में से स्मेल नहीं आएगी। और देखा आपने, पैन भी बिल्कुल जला नहीं, और एक चम्मच के साथ मैंने हिलाया और वो साफ़ हो गया। चले जी, ये था मेरा व्लॉग। और नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी आपसे और अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और ईद की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।